ई फार्मेसी प्लेटफॉर्मर्स द्वारा दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंटिंग के विरोध में आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के तरफ से 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई। इसका असर धनबाद में भी दिख रहा है। धनबाद के सभी 1500 दुकानों पर ताला लगा लटका मिला। दवा दुकानों के शटर बंद कर दिए गए। बाहर नोटिस चिपकाकर दवा दुकानदार अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। धनबाद केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अनुसार बंद के कारण लगभग 3 करोड़ रुपए का दवा कारोबार पर असर पड़ सकता है। जिले में प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। स्टील गेट, पुराना बाजार, सिटी सेंटर, हीरापुर और भुल्ली समेत सभी प्रमुख इलाकों में सुबह से ही दवा दुकानें बंद है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ललित कुमार अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत धनबाद में भी बंद बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि आम मरीजों से उनकी कोई नाराजगी नहीं, बल्कि वो केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। आपात स्थिति के लिए एसोसिएशन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिन्हें भी दवा इंजेक्शन की आवश्यकता है वो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके दवा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी कई ऐसे नियम बनाए गए थे जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया। सरकार को उन्हें समाप्त करना चाहिए। ऑनलाइन दवा बिक्री से व्यवसाय लगातार प्रभावित हो रहा है और नकली दवाइयों का चलन भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार पर इस पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि हम लोगों का जो व्यवसाय है सारे व्यवसायियों से एक अलग प्रकार की व्यवसाय है। इसमें हम लोग एक जीवन रक्षक दवा का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन फार्मेसी से जो दवाई आ रही है उसकी कुछ ओरिजिनल है या नकली है, उसमें कुछ स्पष्टता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप नकली दवा खा रहे हैं तो वो आपको ठीक नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन वाले दवा अपने बेच के तो निकल गए, लेकिन यहाँ पर जो मरीज है वो सारे के दिमाग में इस तरह की बात जाती है कि सारे दवा व्यवसायी एक ही तरह का दवा बेचते हैं जो कि नकली ही होगा। तो हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि विशेष परिस्थिति में जो इस तरह का काम को लागू किया गया था वो अब परिस्थिति खत्म हो गई है। कृपया उसको हटा दिया जाए और दवा को जो आपने एक विशेष व्यवसाय का रूप दिया हुआ है उस रूप के साथ, उस नियम के साथ दवा का व्यवसाय को करने दिया जाए। सरकार को राजस्व मिल रहा है, सरकार को राजस्व तो मिल ही रहा ही है। या आप ऑनलाइन खरीदिए या आप दुकानदार के थ्रू खरीदिए, लेकिन बात यहाँ पहले ही मैंने आपको कहा है कि हमारा व्यवसाय और व्यवसायियों से अलग है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है विश्वसनीयता की। अगर दवा व्यापारी पर अगर कोई खरीदार विश्वास नहीं करता है तो उस दवा व्यापार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हम लोगों को अपने राष्ट्रीय का प्रतिनिधि के तरफ से ये आंदोलन को आज के दिन तय किया गया था। अगर इस मांग से कोई मांग नहीं पूरी की जाती है तो हमें जैसा भी उचित वहाँ से निर्णय आया जाएगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। चंद्रशेखर गुप्ता, मीडिया। लोग परेशान हैं, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं, परेशान हम लोग देखिए नहीं कर रहे हैं। दवा दुकानदार की बंदी होती ही नहीं है और हम लोग काफ़ी मजबूर होकर ये बंद कर रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पे 12,40,000 दवा दुकानदार आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल पर हैं और इसका मुख्य कारण ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध पे हम लोग जो है आज एक दिन का बंद किए हैं। मांग हम लोगों की यही है कि जिस समय कोविड काल में GSR 220E और 1880E लागू किया गया था उसको आज तक चलाया जा रहा है ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा, तो उसको हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए। और प्रमुख कारण है कि आज के समय में AI जनरेटेड पर्चों से ऑनलाइन से दवा मंगा ली जा रही है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप उसमें नींद की दवाई, कफ सिरप, नशे की कफ सिरप, कोडिन युक्त सिरप मंगा सकते हैं और उसमें किसी की भी जान जा सकती है, जबकि हमारे दुकानदार बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये सब दवाइयाँ नहीं देते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं कि लोगों को समझना होगा कि ऑनलाइन में हम लोग जो हद तक डिस्काउंट में जाते हैं वो डिस्काउंट में ना पड़े। 30 से 40% की डिस्काउंट जो
ऑनलाइन कंपनियां दे रही है, वो कहाँ से दे रही है, ये समझने की चीज़ है। जबकि हमारे सरकार द्वारा ही निर्धारित मापदंड के अनुसार हम लोग दवा की एमआरपी भी वही तय करती है, बेचने की निर्धारण भी वही करती है, तो इतना मार्जिन ही नहीं है, तो ऑनलाइन वाले 30% 40% डिस्काउंट कहाँ से दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। मरीज को तो खतरा है ही, और दुकानदार प्रतिस्पर्धा में मर रहे हैं। उनकी जीवन की जो रोजी रोटी है वो ऑनलाइन द्वारा छीन ली जा रही है। ललित अग्रवाल, अध्यक्ष।